Hi, my name is Gibran. Welcome once again to Action Reaction. Yeah, thank you guys. Thank you for the appreciation. Thank you for your comments. Thank you for your participation. Thank you for subscribing if you have. नहीं भी किया तो कोई बात नहीं, पर कर लो तो अच्छा होगा ना, फायदा ही होगा. और for the people who are participating, अपने comments डालते हैं, appreciation देते हैं. Thank you यार, appreciation के लिए तो थैंक यू. मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ. कमेंट्स दो, बताओ आप लोगों को इन सॉन्ग्स में क्या पसंद आया, इन रिएक्शन वीडियोस में क्या पसंद आया, क्या देखना चाहते हो, मैं किस चीज़ पर रिएक्ट करूँ, किस तरह की बात सुनना पसंद करोगे, किस तरह की चीज़ में इंटरेस्ट रखते हो, सवाल हैं पोस्ट दम, ऑब्जर्वेशंस हैं पोस्ट दम, अपनी नॉलेज है शेयर करो बाकियों के साथ. जिस तरह मैं कह रहा हूँ आप भी करो. एंड मेरा भी उतना ही चैनल है, आपका भी उतना ही चैनल है जितना ही मेरा है. And in the last video that I did, उसमें मैंने ये कहा था कि मैं एक रिस्क लेता हूँ, आप लोगों के साथ लेता हूँ रिस्क, ठीक है. Usually people don't do that, I will, but मैंने ये सोचा है कि अभी मेरी वीडियोस बन चुकी हैं 98 ऑल टुगेदर, 100 हो जाए, एंड आई थिंक कोक स्टूडियो सीजन 15 भी कंप्लीट हो जाएगा. सिर्फ उसकी बिहाइंड द सीन्स या मैजिकल जर्नी रह जाएगी. वंस आई कंप्लीट ऑल द सॉन्ग्स, 2 रह गए हैं सिर्फ. एंड देन आई विल टेल यू कि मेरे जहन में क्या आइडिया है. एंड फॉर दोज ऑफ यू हु वांट टू पार्टिसिपेट इन दैट, दिल थाम के बैठो एंड विल गेट इनटू दैट. टुडेज सॉन्ग मेहमान, यार बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है बाय द पोस्टर, या जिसको थंबनेल इमेज बोलते हैं. उससे किसी भी सिंगर को मैं नहीं जानता, ज़ेब को, नूरिमा को और निज़ाम, तीनों को मैं नहीं जानता, बट मेरा नहीं ख्याल, आई डोंट थिंक सो आई हैव हर्ड देम. सुनते हैं पहली दफ़ा राइट आफ्टर द इंट्रो. All right, here we go. Season 15. Oh man, what a beautiful set. यार set ने ना इन लोगों ने जो set creation की है ना, man, how they've transformed spaces, beautiful. कौन सी लैंग्वेज है? सिंधी है, बलूची है? I have no idea. Ooh, what a negative bar spacing, yaar. Right at the beat. What a beautiful lyric, यार. मैंने भी इसकी इंग्लिश पढ़ी है. राहतों को खो के, बीते हुए आंसुओं की आरियां समो के, अजब कहानियों की मैं हमरा. ढूंढूं चाहे जितना भी अपने जहां में, मिलूंगी कहाँ, मैं तो हूँ आसमां में. चली चली मैं हमरा. छोटी छोटी ख्वाहिशें गुनगुनाती हैं, सजाती हैं ये दुनिया. बरगुबार के आंगन में मुस्कुराती है, गुल खिलाती है ये दुनिया. Oh man. हैरतों की नगरी ये दुनिया.
ये दुनिया सालों में पिरो के राहतों को खो के बीते हुए आंसुओं की यारियां समो के अजब कहानियों की मैं हमरा ढूंढो चाहे जितना भी अपने जहां में मिलूंगी कहाँ मैं तो हूँ आसमां में चली चली मैं हमरा चाहतों के भी तो रास्ते कई हैं दिल की नजर में सब ही हम ही हैं तुम भी हम ही हो हम भी तुम ही हैं दिल की नजर में सब ही हम ही हैं चाहतों के भी रास्ते कई चुन लो कोई चाहतों के भी रास्ते कई चुन लो कोई सब ही हम हैं सब ही हम हैं सब ही हम चाहती हैं चाहतों के भी रास्ते कई सब ही हम हैं तुम भी हम ही हो हम भी तुम ही हैं I am lost. गुम आ गया हूं कहीं. मेरी तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं. यार मैं जो गाने समझता था कि ये बहुत मजे के होंगे वो थे और जिनको मैं समझता था अच्छा ये वो टीयर सेकंड होंगे वो मुझे उतना ज्यादा ये शेक अप कर रहे हैं यार. व्हाट्स गोइंग ऑन विद यू पीपल मैन. Oof, this song is a vocal brilliance. इसमें it's a vocal marvel. जिस तरह निज़ाम की आवाज को उन्होंने compression देके जिस तरह उसको it's so difficult to express sometimes. Man, it's crazy यार. It's crazy good. मुझे लैंग्वेज बताना कौन सी थी. मैंने लिरिक्स उसके पढ़ ली हैं. It's about unity. It's about where all the hearts lead to the same place. Doesn't matter what shape form you have.
who you are, where you are. दिल सबके एक तरह ही धड़कते हैं and it's brilliant. पर जो ज़ेब की वोकल्स हैं, इतना कंट्रोल यार, इतना कंट्रोल, और इतना, एक होता है शो करना, शो, टू पुट ऑन अ शो. ये शो ऑफ नहीं है, ये उल्टा है उससे, इट्स टू पुट ऑन अ शो. यार एवरी लाइन उसके अंदर उसकी इंट्रिकेसी बिल्ड करना, उसकी डिलीवरी बिल्ड करना, उसका वोकल रेंजेस के साथ खेलना, कमाल कर दिया यार ज़ेब ने. मैंने क्यों नहीं सुना हुआ ज़ेब बंगिश यार. मैं आई एम ब्लोन अवे by her vocal delivery and her skill level. It is so advanced. मुझे समझ नहीं आ रही है मैं कैसे एक्सप्लेन करूं. It's very easy to say things, मगर ये करने के लिए क्या कुछ करना पड़ा होगा, कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ी होगी, कितनी प्रिसिजन चाहिए होगी, कितनी नॉलेज चाहिए होगी इसकी. And she looks fairly young. I don't know कि ये तजर्बे कहाँ से इस एज में आ रहे हैं. This takes decades to bring yourself about this place. And बड़ी कम फीमेल वोकल्स अब रह गई हैं जिनके वोकलिस्ट रह गई हैं, जिनके पास इस तरह की कैपेबिलिटी है. She has a very unique skill set and a voice. Nurma, I believe, is the one in the pink dress, right? यार अगर मैं मिक्स करके बता देना, मैं जानता नहीं हूँ इनको. She had such a वो टीनेजर वॉइस नहीं होती है वोवली यार, कमाल उसकी. ऑब्वियसली उसकी वोकल रेंज की इतनी एक्सपेंशन नहीं है जितनी ज़ेब की थी, बट इतनी स्वीट किस्म की टोनालिटीज, इतनी सॉफ्ट पोलाइट किस्म की टोनालिटीज मैंने सिर्फ एक सिंगर में सुनी है इससे पहले, और वो भी एक श्रीलंकन सिंगर थी. She sounded like a child. बच्चों वाली तरह आवाज होती है उसकी, अपना एक मिजाज होता है उसका, आपकी अपनी, it just gets to your heart very quickly. ये भी कोई चक्कर है. और अगर आपको मेरी बात समझनी है फर्दर ऑन, तो नेस्कैफे बेसमेंट में हानिया, आई बिलीव दैट्स हर नेम, वो 6 साल की बची थी, उसको लिया था. उसकी आवाज किस तरह आपके दिल को पियस करती थी, क्योंकि वो एक नेचुरल इनोसेंस होती है आपके अंदर. इसकी आवाज में भी मुझे उसके झलक नजर आई है. और जिसकी मैं सिंगर की बात कर रहा हूँ, एक और जो श्रीलंकन है, वो मैं आपको चेक करके बताऊंगा. आई फेल्ट उसके अंदर भी वही चीज़. कई लोग यही चीज़ कहते थे आशा भोसले के बारे में भी, कि शी हैड द एबिलिटी टू ब्रिंग आउट दैट इनोसेंस, और वो जो बड़ी यूथफुलनेस किस्म की आवाज़ होती है ना, लेट टीन्स वाली आवाज़. यार दिस इज़ अ मार्वल. और सबसे बड़ी बात जो मुझे और इंटरेस्टिंग लगी है वो ये है कि जब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वीडियो खत्म होने लगी है, मैं एक्चुअली बंद करने लगा था, मुझे लगा खत्म हो गया है, but then they translated through that arch, or the camera went out into the open, and then all that animation started. यार what a way to sum it up. And सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात क्या होती है मेरे ऐसे बंदे के लिए कि if you are able to surprise me, any production is able to surprise me, मुझे वो उस चीज़ में बहुत इंटरेस्ट ज़्यादा नज़र आता है. और ये सारी चीज़ें की जाती हैं with a very thought through process के थ्रू, और बहुत ज़्यादा आपने क्रिएटिविटी जब एम्प्लॉय करनी होती है और करते हैं, तो फिर इस तरह की चीज़ें डेवलप होती हैं. यार really hats off to everybody. And I think इसमें ज़ेब की बहुत contribution है, क्योंकि इसकी जो formalization है वो जुल्फी के साथ ज़ेब ने की हुई है. या सॉन्ग narrative जो इसका है वो ज़ेब का है. Yeah, I'm sure she's a wonderful woman, and she's a very creative one, I must say. Well यार ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी. सब्सक्राइब टू द वीडियो, लाइक शाइक कर दो, डिसलाइक कर दो, कोई मसला नहीं. कमेंट जरूर करते रहो, अपनी फेवरेट चीजें जरूर पॉइंट आउट करो. मैं कुछ बातें कहना भूल गया हूँ वीडियो से रिलेटेड, सेट डिजाइन से रिलेटेड. सेट डिजाइन सारे ही बहुत जबरदस्त हैं. हम अब 3D रेंडरिंग और 3D एनिमेशंस की तरफ जा रहे हैं. वेरी रियल लाइफ लाइक एनिमेशंस बिल्ड करना शुरू हो गए हैं पाकिस्तान में, एंड दैट्स एन अमेजिंग थिंग. इट्स आई एम रियली हैप्पी टू हियर के टैलेंट्स अब सामने आ रहे हैं, और स्किल सेट बहुत ज़्यादा डायनामिक, डाइवर्स और इनरिच हो चुका हुआ है. सो हैट्स ऑफ. आई एम श्योर तभी फिल्म इंडस्ट्री भी बूम करेगी इसी तरह नए टैलेंट से. टिल नेक्स्ट टाइम, यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, एंड आई विल सी यू सून. बाय बाय.